हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो कल बीएड वर्सेस बीटीसी के केस में जो दीपांकर गौरव जी के द्वारा जो एसएलपी लगाई गई थी, अब उसको डिस्पोज्ड कर दिया गया है। मतलब कि अब उसे खारिज कर दिया गया है। ठीक है, उसके ऊपर जो सारी सुनवाई होने वाली थी वो हो चुकी है और जो तय हुआ है कि जिस मांग को लेकर के दीपांकर गौरव जी के द्वारा ये एसएलपी लगाई गई थी, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया है, खारिज कर दिया गया है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम पहले इस पेपर की कटिंग को पढ़ लेते हैं। बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यता अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। इससे राज्य के 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका लगाया। बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड के अभ्यर्थियों से सारी सीटें भर ली हैं, इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की ज़रूरत नहीं है। कि बिहार सरकार के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को बचाने के लिए इस बार की बिहार शिक्षक भर्ती में लिबर्टी मांगने के लिए बिहार सरकार के द्वारा भी एसएलपी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उस समय पर तो बिहार सरकार एक तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को बचाने की मांग कर रही थी, लेकिन अब जो ये कल सुनवाई हुई थी दीपांकर गौरव जी के द्वारा, जिसमें ये कहा जा रहा था, इस चीज़ के लिए मांग की जा रही थी बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो फैसला आया है उसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू किया है। जो अब का जो बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस प्रोसेस को रोक दिया जाए। ठीक है, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और उसमें कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी देखने के लिए मिल रही है, जो बिहार सरकार जो पहले बीएड के पक्ष में दिख रही थी, वो उसने बीएड के पक्ष में अब आने के लिए साफ मना कर दिया है और उसने ये कहते हुए बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से पल्ला झाड़ लिया कि हमने जो बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ये फिलहाल लाए थे, हम उसको हमने डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ अ, पूरा कर लिया है। ठीक है ना, हम उनको सिलेक्शन प्रमाण पत्र भी हम देने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ये पता चलता है कि बिहार सरकार जिस तरीके से दोगलेपन में उन्होंने कदम रखा है, ये बिहार सरकार का कहीं न कहीं दोगलापन साबित होता है कि एक बार तो वो चाहते थे कि बीएड अभ्यर्थी को शामिल किया जाए और दूसरी तरफ उन्होंने साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट में इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ये ज़ाहिर करती हैं कि बिहार सरकार ही पक्ष में नहीं थी कि ताकि प्राथमिक स्कूलों में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको मान्य किया जाए। तो देखिए, सरकार का साथ होना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। जब बिहार सरकार ही साथ नहीं है तो उसमें कहीं न कहीं ये साबित होता है कि बीएड अभ्यर्थी अब बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होने वाले हैं। ठीक है? और जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है अब उस पर कोई भी स्टे नहीं लगेगा। ठीक है? जो कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये तय कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें।